नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज में। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं यानी कि 1 जुलाई 2 जुलाई 2026 का करंट अफेयर। ठीक, ये जो करंट की जो क्लासेस होती हैं, जो आपके आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, उन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण जो क्लासेस जो होती है हमारी करंट अफेयर की, इसमें 10 क्वेश्चन जो हैं आपको डेली बेसिस जो है वो क्या बताए जाते हैं, और वही क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं जो आपके आने वाले जो एग्जाम हैं, उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो ये क्लासेस होती है डेली बेसिस। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़िए। डेली बेस की जो करंट की जो हमारी क्लासेस चलती हैं, उन क्लासेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट के जो 10 क्वेश्चन लेके आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कि पहला जो हमारा क्वेश्चन है करंट का वो कौन सा है। ठीक, तो जैसे कि हम बात करते हैं कि हाल ही में जुलाई की बात करते हैं, यानी कि हाल ही में जुलाई 2026 भारत और किस देश ने सैन्य हार्डवेयर के विकास के लिए एक रक्षा समझौता और आर्थिक साझेदारी ढांचे का जो वो क्या अनावरण किया है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं यानी कि भारत और किस देश ने सैन्य हार्डवेयर के विकास के लिए एक रक्षा समझौता जो है वो आर्थिक साझेदारी ढांचे का जो है वो क्या अनावरण किया। ठीक, तो अगर हम ऑप्शन बात करते हैं यानी कि सही ऑप्शन की बात करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि जापान के साथ भारत ने सैन्य हार्डवेयर के विकास के लिए रक्षा समझौता और आर्थिक साझेदारी ढांचा का जो वो क्या अनावरण किया है। ठीक, तो 2 जुलाई 2026 को भारत के प्रधानमंत्री यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी जापान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री, ठीक, यानी कि जापान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची के बीच जो है एक उच्च स्तरीय वार्ता हुई। इस वार्ता के दौरान बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए सैन्य हार्डवेयर के सह विकास यानी को डेवलप हेतु एक बड़ा रक्षा समझौता और नया आर्थिक साझेदारी ढांचा जो है वो क्या पेश करने का दावा किया है। ठीक, यानी कि इस पर वो लोग काम करते हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने किस न्यायिक निकाय के आदेश को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि उसने एआई जनरेटेड काल्पनिक न्यायिक मिसालों पर वो क्या भरोसा किया। ठीक, यानी कि एआई जनरेटेड काल्पनिक न्यायिक मिसालों पर वो क्या भरोसा किया। ठीक, तो अगर क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, ठीक, क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करते हैं तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रीय कंपनी कानूनन न्यायाधिकरण यानी कि NCLT जो है उस पर क्या है एक भरोसा, न्यायिक भरोसा जो किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि न्यायिक प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई द्वारा बनाए गए गैर मौजूद या काल्पनिक फैसलों यानी कि एआई जनरेटेड होलोसिनेटेड प्रेसिडेंट के उपयोग को न्याय प्रणाली के लिए विनाशकारी यानी कि कैटास्ट्रोफिक करार जो हो क्या दिया है। ठीक, तो कोर्ट ने एक पुराने आदेश को रद्द किया जिसमें बिना जांचे परखे एआई द्वारा तैयार मनगढ़ंत पुराने केस ला का जो क्या हवाला दिया था। ठीक, यानी कि एआई द्वारा जो है वो मनगढ़ंत तरीके से पुराने केस को जो हो क्या ला का हवाला दिया गया था, उसके जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है यानी करंट का जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है कि शोध संस्थानों और स्कूलों को मुफ्त एआई कंप्यूट एक्सेस प्रदान करने के लिए नीति विश्लेषकों द्वारा भारत में हाल ही में किस नीति का जो क्या प्रस्ताव रखा। ठीक, यानी कि एआई कंप्यूट एक्सेस प्रदान करने के लिए नीति विश्लेषकों द्वारा भारत में हाल ही में किस नीति का जो क्या प्रस्ताव जो हो क्या रखा गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। 3 के अगर हम बात करते हैं इसके आंसर की, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सी, यानी कि राष्ट्रीय एआई टोकन नीति यानी कि नेशनल एआई टोकन जो पॉलिसी है उस नीति का जो हो क्या है प्रस्ताव रखा गया। तो नीति विश्लेषकों ने क्या है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को गति देने के लिए सुधार यानी कि 3.0 रोड मैप जो हो के तहत एक राष्ट्रीय एआई टोकन नीति का जो हो क्या प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य शीर्ष अनुसंधान संस्थानों और स्कूल को मुफ्त एआई टोकन कंप्यूट क्षमता देना ताकि देश में अनुसंधान और विकास यानी कि R&D
खर्च जो वर्तमान में केवल 0.65% उसको क्या है जो बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो यानी कि एक जीडीपी को गति देने के लिए 3.0 रोड मैप के तहत एक राष्ट्रीय एआई टोकन नीति का जो है प्रस्ताव दिया गया। ठीक, तो इसका उद्देश्य ये है कि जो शीर्ष अनुसंधान संस्थान है उसको लोग मुफ्त एआई टोकन यानी कंप्यूटिंग क्षमता देना है, ताकि अनुसंधान और विकास यानी कि रिसर्च में जो वर्तमान में 0.65% जो है उसको क्या है बढ़ाया जा सके। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि जुलाई 2026 में किस राज्य के एक गांव के कुएं से वैज्ञानिकों ने, ठीक, यानी कि जुलाई 2026 किस गांव यानी किस राज्य के एक गांव से कुएं से वैज्ञानिक ने भूमिगत यानी कि भूमिगत में रहने वाली अंधी मछली यानी ग्राउंड वाटर डेवलपिंग ब्लाइंड फिश की एक नई प्रजाति और जीनस की जो क्या खोज की है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो 4 है। ठीक, तो 4 की अगर हम बात करते हैं, राज्य जो है वो राज्य है आसाम। ठीक, तो आसाम राज्य के एक गांव से वैज्ञानिकों ने कुएं से भूमिगत अंधी मछली जो है उसकी एक नई प्रजाति की जो है क्या खोज की है। ठीक, तो जर्मनी, भारत और स्विट्जरलैंड के मत्स्य वैज्ञानिकों ने फिश टॉक्सिनोमिस्टिक की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने आसाम के एक गांव में खोदे गए कुएं से भूजल में रहने वाली एक नई अंधी मछली की प्रजाति के पहचान और नामकरण दिया। तो भूजल पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन के लिए यह जो खोज है ये क्या है सबसे महत्वपूर्ण जो है ये क्या मानी जाती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस ऐतिहासिक संस्थान की खुरासनी इमली यानी कि बाओबाब फल को भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग प्रदान किया है। ये हम पहले भी क्वेश्चन बता चुके। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर यानी कि मांडू के प्रसिद्ध खुरासानी इमली जो है वास्तव में बाओबाब को पेड़ जो है उसको वैश्विक पहचान देते हुए जीआई टैग जो है वो क्या उसको दिया गया है। तो मांडू क्षेत्र में 1000 से अधिक जो है बाओबाब पेड़ है। माना जाता है इन्हें लगभग 600 साल पहले अफगान और अरब यूरोपियों द्वारा जो है वो क्या भारत उसको लाया गया था। इस पेड़ को जो कौन सा पेड़ है वो है बाओबाब पेड़ को जीआई टैग जो है वो क्या दिया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के स्थान पर शुरू किए गए विकसित भारत रोजगार, ठीक, यानी कि मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण। ठीक, तो मनरेगा की जगह पर जो शुरू किया गया है वो किया है विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण योजना। ठीक, तो केंद्र और राज्यों का एक नया फंडिंग पैटर्न जो है वो क्या तय किया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा होगा वो होगा हमारा 6। ठीक, तो 6 की अगर बात करें तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 60.40। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा वो सही होगा। ठीक है, तो मनरेगा की जगह शुरू किए गए नए मिशन यानी कि वीबीजी रामजी के तहत केंद्र और राज्यों के बीच फंडिंग पार्टनर को पुराने 90.10 से बदलकर अब 60.40 यानी कि 60% केंद्र और 40। ठीक, तो यहाँ पे ये याद रखना है कि 60% जो होगा हमारा 60% जो होगा वो हमारा सेंटर का होगा, 40% जो होगा वो हमारा स्टेट का होगा। ठीक, तो 60% केंद्र का होगा और 40% जो होगा वो स्टेट को यानी राज्य को देती। इसकी वजह से क्या है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु जैसे राज्यों के वित्तीय बोझ में 600% से अधिक वृद्धि का जो क्या अनुमान जो है वो क्या लगाया जा रहा है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि 1 जुलाई 2026 को भारत की सबसे बड़ी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली यानी कि वस्तु एवं जीएसटी अपना क्रियान्वयन कितने वर्ष पूरे किए। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमने बताया था, ये जो टोटल है अपना 9 वर्ष जो हो क्या है पूरा कर। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो करेक्ट होगा। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं तो 1 जुलाई 2017 को हमारा जो संविधान संशोधन था 101वें संविधान संशोधन के तहत उसको संशोधन करके जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। अब ये क्या है कि आपने पूरे 9 वर्ष जो है क्या है कंप्लीट कर लिया है। ठीक, अगर इस अवधि में पंजीकृत करदाताओं की संख्या की बात करें, ठीक है, तो 2017 में 66.5 लाख से बढ़कर 2026 की बात करें तो 1
1.65 करोड़ जो हैं वो करदाता जो हो गए। तो वित्तीय वर्ष 25-26 में कुल सकल जीएसटी राजस्व की अगर बात करें तो 22.27 लाख करोड़ रुपए जो वो क्या है पहुंच गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो है 8। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करते हैं तो 8 जो हमारा है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना यानी कि आईएफ के नए उप प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में किसने पदभार जो है वो क्या है संभाला यानी कि ग्रहण किया है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। 8 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो हैं वो नए यानी कि उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में उन्होंने क्या पदभार जो है वो क्या संभाला है। ठीक, तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित 1 जुलाई 2026 से भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के पदभार जो हो क्या संभाला। उन्होंने एयर मार्शल नागेश कुमार का स्थान जो हो क्या लिया है। तो 30 जून को ये इनका जो क्या सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले दीक्षित इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ यानी कि CIS के प्रमुख रूप में जो क्या कार्य कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर बात करते तो ये हमारा है 9। ठीक, 9 की अगर बात करते हैं सूचना प्रसारण मंत्रालय यानी कि MIB द्वारा भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए गठित उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का जो अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया। ठीक, यानी कि भारतीय सिनेमा को एक वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए उसके लिए गठित उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9 की तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि प्रसून जोशी को एक भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का अध्यक्ष जो चुना गया है वो प्रशांत जोशी को चुना गया है। तो प्रशांत जोशी जो हैं वो सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा के प्रचार, छोटे शहरों व ग्रामीणों क्षेत्रों में सिनेमा घरों के विस्तार के लिए मॉडल राज्य सिनेमा विनिमय तैयार करने हेतु एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया गया है। इस गठन के जो अध्यक्ष हैं वो भारतीय अध्यक्ष और प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी को इस पैनल का जो क्या अध्यक्ष जो क्या उनको चुना गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार आयुष्मान भारत डिजिटल के तहत बनाए गए डिजिटल स्वास्थ्य खातों यानी कि आभा अकाउंट की संख्या कितनी पार हो गई। ठीक, आप सरकारी अस्पताल में जब जाएंगे तो वहाँ आपको आभा अकाउंट के द्वारा जो है वो आपको जो पर्ची की लाइन लगना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, उस चीज़ से आप बच सकते हैं। तो आभा यानी कि डिजिटल स्वास्थ्य खातों आभा अकाउंट की संख्या जो है वो कितनी पार हो गई। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसमें तो ऑप्शन जैसे कि 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 90 करोड़ जो है वो क्या है पार हो गया, 90 करोड़। ठीक, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी समीक्षा के अनुसार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी कि ABDM यानी कि भारत के डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम को दुनिया के सबसे बड़ा जो है वो बना रहा है। तो देश में अब तक 90 करोड़ से अधिक लोग जो है वो आभा खाता यानी 100 करोड़ से अधिक डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड सफलतापूर्वक जो तैयार कर आपस में जो क्या है जोड़े जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा करंट अफेयर था यानी कि 2 जुलाई 2026 का जो करंट अफेयर था वो बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर था। आपके आने वाले जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी के लिए जो है इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इस क्लास को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट करिए और जो हमारा चैनल है एग्जाम नॉलेज तो उसको ज़रूर आप फॉलो सब्सक्राइब करिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ।